तो भारतीय राजनीति में ना एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना हुई है। हुआ ये कि रातों रात 7 सांसदों ने पाला बदल लिया। तो चलिए आज इसी बड़े दल बदल के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या था? क्यों 7 सांसदों ने अचानक अपनी ही पार्टी को अलविदा कह दिया? 7, ये कोई 1-2 नहीं, पूरे 7 सांसद थे। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बगावत तो है नहीं। सोचिए, आम आदमी पार्टी के 7 एमपीज का एक साथ अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल बीजेपी में चले जाना, ये तो मतलब राजनीति के गलियारों में एक तूफान लाने जैसा ही है ना? अब देखिए, इस पूरी कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें उस चेहरे को जानना होगा जो इस सब के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा नेता जिसके इस एक कदम ने सबको सच में हैरान कर दिया। और वो हैं राघव चड्ढा। अब ये सिर्फ एक सांसद नहीं थे, नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी के जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उनमें से एक थे। टीवी पर पार्टी का पक्ष रखने वाला एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा। और हाँ, वो युवा नेता जिसे सब पार्टी का फ्यूचर मानकर चल रहे थे। तो जाहिर है, उनका जाना सिर्फ एक एमपी का जाना नहीं था। असल में पार्टी ने अपनी एक बहुत बुलंद आवाज खो दी थी। और क्योंकि वो इतने बड़े नेता थे, तो जाहिर सी बात है, उनके जाने का असर भी उतना ही गहरा होना था। तो फिर सवाल वही कि आखिर चड्ढा ने ये कदम उठाया क्यों? उन्होंने खुद इसका एक कारण बताया है। और मजे की बात यह है कि वो कारण ही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, तो पार्टी बदलने के ठीक बाद राघव चड्ढा खुद सामने आए और उन्होंने इसकी वजह बताई। तो सोचने वाली बात है, जिस पार्टी को उन्होंने बनाने में इतनी मदद की, उसे छोड़ने के लिए आखिर उन्होंने क्या वजह दी होगी? लेकिन उन्होंने जो वजह बताई वो कोई आम पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा इल्जाम था जिसने सच में सबको हिला कर रख दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे पार्टी की पॉलिसीज पसंद नहीं थी। ना, उन्होंने सीधा बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाया। उनके शब्द थे, कोट, मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, असली वजह यही है, अनकोट। अब जरा इस एक बयान का मतलब समझिए। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल इल्जाम नहीं है, ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने इस मूव को कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक मॉरल स्टैंड, एक नैतिक फैसला बना दिया। तो अब ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं रही, अब ये सही और गलत की बन गई है। और ये चीज़ उनकी पुरानी पार्टी को सीधे कटघरे में खड़ा कर देती है। तो इतने बड़े इल्जाम के बाद अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी पर इसका असर क्या होगा? जरा सोचिए इस बारे में। आम आदमी पार्टी, जिसकी पूरी की पूरी राजनीति ही एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पर बनी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से शुरू हुई थी, और अब उन्हीं का एक टॉप लीडर पार्टी के अंदर अपराध होने का इल्जाम लगा रहा है। ये तो उनकी इमेज पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नहीं? तो इसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 7 एमपीज का जाना नंबर्स के हिसाब से एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरा, पार्टी की इमेज और क्रेडिबिलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तीसरा, इससे पार्टी के अंदर भी एक खलबली मच सकती है कि भाई कहीं और नेता भी तो ऐसा नहीं सोच रहे। और हाँ, आखिर में ये उनके राइवल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ 7 सांसदों के पार्टी बदलने की एक हेडलाइन नहीं है। ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिक्स में सिर्फ एक शब्द, अपराध, पूरी की पूरी कहानी का रुख ही बदल सकता है। और आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या ये वाकई एक नैतिक स्टैंड था, सिद्धांतों की लड़ाई थी, या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल? खैर, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। पर एक बात तो पक्की है, इस घटना ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है।